खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। आज हम कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर की किताब उसका चैप्टर नंबर 144 और वर्स नंबर 1 और 2 हम कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करेंगे अपनी नसीहत के लिए और अपनी तरबियत के लिए। और जब हम इन आयात का मतालिया करते हैं तो कलाम मुक़द्दस हमें जो है वो सिखाता है, कलाम मुक़द्दस हमें तालीम देता है कि खुदा हमारा छुड़ाने वाला है। यानी जब हम किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं या हमारी ज़िंदगी जो है वो किसी मुश्किल को फेस कर रही होती है तो खुदा ही हमें छुड़ाता है। जब हम पहली आयत कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो, जो मेरे हाथों को जंग करना और मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाता है। वो मुझ पर शफ़क़त करने वाला और मेरा किला है, मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरा छुड़ाने वाला। वो मेरी सिपर और मेरी पनाह गाह है। मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी बरकत हो। आमीन। जब हम इन आयात को पढ़ते हैं तो बुज़ुर्ग दाऊद बयान करते हैं, लिखते हैं कि खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो। खुदा का बंदा खुदा को मुबारक कहता है, वो खुदा की शुक्रगुजारी करता है, वो खुदा की तारीफ़ करता है। और उसकी वजह जो है वो ये है कि खुदा जो है वो अपने बंदा को जंग करना सिखाता है, वो मुश्किलों से लड़ना सिखाता है। जब हम बुज़ुर्ग दाऊद की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो उन्होंने बेशुमार मसाइल को देखा, बेशुमार जंगें लड़ी, मुख्तलिफ जो है वो मुश्किलें जो थीं उनको फेस किया। जैसे हम देखते हैं कि जब बुज़ुर्ग दाऊद अभी कम उम्र ही थे तो उन्होंने जाती जूलियत से जंग लड़ी और उस जंग में गालिब आए। इसी तरह जब वो भेड़ें चराते थे तो जब उनका शेर से सामना होता तो वो शेर पर गालिब आते और फतह पाते। और जब बुज़ुर्ग दाऊद बादशाह बन गए, जब वो बादशाह मुकर्रर हो गए, तो जब कौमों से उनकी जंग होती तो वो कौमों पर फतह पाते। इस तरह की उन्होंने फतहमंद ज़िंदगी बसर की। इस तरह उन्होंने हर मुश्किल पर गलबा हासिल किया। उसका सबब ये था कि खुदा जो है वो अपने बंदा के साथ था और खुदा ही अपने बंदा के लिए जंगें लड़ता और फतह दिलाता। अगर आज हम बुज़ुर्ग दाऊद की ज़िंदगी पर गौर करें तो हमें किसी जगह पर ऐसा वाक़या नज़र नहीं आता, ऐसी मुश्किल नज़र नहीं आती जो बुज़ुर्ग दाऊद की शिकस्त का सबब बनी हो। जो भी प्रॉब्लम आई, जो भी मुश्किल आई, जो भी मुसीबत आई, खुदा ने अपने बंदा को गलबा दिया, फतह बख्शी। इसी वजह से खुदा का बंदा दाऊद शुक्रगुजारी करता है और क्या कहता है, खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो, जो मेरे हाथों को जंग करना और मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाता है। और दूसरी आयत में लिखा हुआ है, वो मुझ पर शफ़क़त करने वाला और मेरा किला है, मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरा छुड़ाने वाला। वो मेरी सिपर और मेरी पनाह गाह है। इस बात से खुदा के बंदा ने ये देखा, ये जाना, ये परखा कि खुदावंद ही
उसकी हिफाजत करता है, खुदावंद ही उसको फतह दिलाता है, खुदावंद ही उसकी सिपर है। इस वजह से वो खुदा की शुक्रगुजारी करता है, खुदा की तारीफ़ करता है और खुदा की तमजीद करता है। अगर आज हम किसी मुश्किल को जब फेस करते हैं तो हमेशा ईमान रखें कि खुदा हमारे साथ है, खुदा हमें गलबा देगा, खुदा हमें छुड़ाएगा, खुदा हमें फतह बख्शेगा। और जब हम इस तरह का ईमान रखेंगे, जब हम ऐसा मज़बूत ईमान रखेंगे तो खुदा यकीनन हमारे लिए जो चीज़ें हमें नामुमकिन लगती हैं उनको मुमकिन करेगा। और जब हम अब्रानियों का ख़त पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि मेरा रासबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल खुश ना होगा। जो रासबाज बंदा है, जो रास्तबाजी में चलता है, जो शख्स अपनी ज़िंदगी खुदा में गुजारता है, जो रास्ते को अपना मस्कन बना लेता है, वो ज़िंदगी फतहमंद ज़िंदगी है। आज हमें कभी भी परेशान नहीं होना, खुदा हर चीज़ को हमारे लिए मुमकिन करेगा। इवन के जब हम खुदा में खड़े रहते हैं, जब हम खुदा में मज़बूत रहते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो बज़ाहिर हमें नामुमकिन लगती हैं वो खुदा हमारे लिए मुमकिन कर देता है। हम जब इब्राहिम की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि इब्राहिम जो हैं वो बुढ़ापे में चले गए, वो उम्र रसीदा हो गए, लेकिन उनके औलाद ना हुई। और जब औलाद ना हुई तो इब्राहिम परेशान हुआ। इब्राहिम इस सबब से परेशान था कि मेरे घर का मुख्तार जो है वो दमिश्की एलीएज़र होगा। लेकिन खुदा ने कहा कि तेरे घर का मुख्तार जो है दमिश्की एलीएज़र नहीं होगा, बल्कि जो बेटा तेरे सुलब से पैदा होगा वही तेरे घर का मुख्तार होगा। खुदा के लोगों में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमें हमारी बेहतरी के लिए होती हैं, वो हमारे ईमान को मज़बूत करने के लिए होती हैं, वो हमें जो हैं और ज़्यादा मज़बूत करती हैं, और ज़्यादा हमें कायम करती हैं। और खुदा हमें हमेशा सरफराजी बख्शता है। और खुदा ने इब्राहिम को इसहाक जैसा बेटा बख्शा जो खुदा ने वादा किया था। इस मतन में खुदा का बंदा खुदा को मुबारक कहता है और शुक्रगुजारी करता है कि खुदावंद मेरा छुड़ाने वाला है, खुदावंद मेरी सिपर है और खुदावंद मेरा ऊंचा बुर्ज है। खुदा का बंदा खुदा की शुक्रगुजारी करता है और खुदा की तारीफ़ करता है और खुदा की तमजीद करता है। खुदा ही हमें छुड़ाता है, खुदा ही हमें मुसीबतों से निकाल कर सरफराज करता है और खुदा हमें बरकतों से नवाजता है। जब हम अय्यूब नबी की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि अय्यूब नबी जो हैं वो अहले मशरिक़ के अमीर तरीन शख्स हैं और खुदा से डरते हैं, रास्तबाज हैं और कामिल हैं। लेकिन जब उनकी ज़िंदगी में मुसीबत आई, जब उनकी ज़िंदगी में मुश्किल आई तो हर चीज़ जाती रही। जब हर चीज़ जाती रही तो खुदा ने एक वक्त के बाद फिर बहाल करना शुरू कर दिया और खुदा ने हर एक चीज़ में, हर एक काम में खुदा ने दुगनी बरकत बख्शी। खुदा ने औलाद बख्शी, खुदा ने जानवर बख्शे, खुदा ने दौलत बख्शी और बुज़ुर्ग अय्यूब जो हैं उम्र रसीदा होकर इस जहान फ़ानी से कूच करते हैं। आज ईमान में खड़े रहें, आज ईमान में मजबूत रहें। हर मुश्किल को, हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए
खड़े रहें और कायम रहें। खुदा गलबा देता है और खुदा फतहमंद बनाता है और वो ज़िंदगी फतहमंद ठहरती है। जिस तरह बुज़ुर्ग दाऊद की ज़िंदगी में हम कोई ऐसी जंग नहीं देखते जिनमें बुज़ुर्ग दाऊद को शिकस्त हुई हो। हर एक बात में उन्होंने फतह हासिल की। जब ज़बूर 23 को हम पढ़ते हैं तो खुदा का बंदा ज़बूर 23 में लिखते हैं कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। यानी कि खुदावंद मेरा चुपान है, चरवाहा है, रहनुमा है, तो मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हर एक चीज़ खुदा मुहैया करता है और खुदा मुहैया करेगा। और फिर आगे लिखते हैं कि खा मेरा गुज़र मौत की वादियों में से हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। खुदावंद हमारे साथ हो तो हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। और जब हम ज़बूर 91 पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। क्योंकि जब हम खुदा में अपना दिल लगाते हैं, जब हम खुदा की हजूरी में रहते हैं, जब हम खुदा के आइन में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं तो खुदा हमें छुड़ाता है। आज ज़रूर हम ईमान रखें, मजबूत बने और ईमान पर खड़े रहें। खुदा आपको और मुझे बड़ी बरकत दे। आमीन।